Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum one class. I hope you're all safe and sound in your homes. So as I always said, this is like golden opportunity for all of you to study online. बेटा जी देखें, आप घर बैठे हुए हैं, इतने सुकून से पढ़ रहे हैं। ये एक नेशनल पब्लिक स्कूल की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए कि आप आराम सुकून से अपने घर बैठ के पढ़ सकें। और वन क्लास में इस चीज़ की भी उम्मीद करती हूँ कि आपको घर बैठ के पढ़ने का बहुत मज़ा आ रहा होगा, जैसे मुझे आपको भी पढ़ाने का मज़ा आता है। देखिए, इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए। वन क्लास हमेशा एक चीज़ याद रखें, जो भी चीज़ हो रही होती है उसमें रहना सीखा करें और जो चीज़ आपको मिलती है उस पर शुक्र करना सीखा करें। तो इस टाइम अगर आप स्कूल अलबत्ता नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आप ये सोचें, इन्वायरमेंट आप अपना ऐसा बना लें कि आप सोचें कि आप घर पे बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं और वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं जैसे आप काम कर रहे हैं। और जैसे क्लास में आपका कंपटीशन होता है ना वन क्लास के, आपके साथ वाला बच्चा जो है या आपकी साथ में फ्रेंड जो बैठी हुई है वो आपसे ज़्यादा अच्छा काम ना कर ले, आपने उससे ज़्यादा अच्छा करना होता है। तो इसीलिए आपको मैं हमेशा कहती हूँ कि आप कंपटीशन में रहा करें। आपको पता हो कि आपके पास जो बच्चा बैठा है आपने उससे ज़्यादा अच्छा काम करना है। तो यही बात आप क्लास घर में भी रखें कि घर में जब आप काम कर रहे हैं, आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपने जो काम करना है वो अपने सारे फ्रेंड्स से ज़्यादा नीट एंड क्लीन करना है। और ये चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बिठा लें कि जब कभी भी आपकी वर्कबुक या आपकी बुक चेक होगी तो आपको उस पर गुड या स्टार ज़रूर चाहिए। जब ये चीज़ आप सोच लेंगे ना अपने माइंड में, तो फिर आप बहुत अच्छा काम करेंगे। So one class, as you all know that we have complete our lesson number 1 and we are alhamdulillah on our lesson number 2. So this is lesson number 2. As you all know that we have complete our reading of lesson number 2. लेकिन वन क्लास हमेशा एक चीज़ अपनी हैबिट बना लें, अपनी आदत बना लें कि आपने डेली रूटीन वाइज अपनी रीडिंग करनी है। जैसे रूटीन वाइज आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी मतलब रूटीन वाइज आपने बाज़ार से भी कोई चीज़ ला के खानी होती है जिसमें चिप्स, जूस, बिस्किट वगैरह जो भी कैंडीज़, उसी तरह रीडिंग को भी समझें कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो वन क्लास में हमेशा आपको स्टार्टिंग से अगर एक लेसन हमने शुरू किया हुआ है तो हम उस लेसन के जितने भी लेक्चर्स होंगे उनमें हम रीडिंग ज़रूर करेंगे। तो इसीलिए आपने रीडिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, आपने बड़े होकर कुछ ना कुछ तो बनना है ना। किसी ने पायलट बनना होता है, किसी ने डॉक्टर बनना होता है, किसी ने साइंटिस्ट बनना होता है, और कोई कहता है मैंने इंजीनियर बनना है। तो ये सब कुछ करने के लिए इससे पहले आपकी रीडिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है। तो उन लैंग्वेजेस को सुनने के लिए आपकी इंग्लिश होना, बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। सो वन क्लास मेरे साथ आज एक वादा कर लें, प्रॉमिस कर लेते हैं हम कि हमने रीडिंग डेली करनी है। हमने किसी एक दिन भी रीडिंग नहीं छोड़नी। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक की रीडिंग करें, आप न्यूज़पेपर पकड़ के पढ़ना शुरू कर दें, आप स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन वो होनी इंग्लिश में चाहिए। ठीक है जी, दिस इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग वे। और ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर वर्ड का मतलब पता हो। अगर आपको कोई वर्ड पता नहीं चल रहा तो अपनी मामा से पूछ लें, अपने पापा से पूछ लें, किसी और बड़ी बहन भाइयों से पूछ लें, मुझे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ लें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। मैं हमेशा आपको मीनिंग भी बता दूँगी, वर्ड पढ़ना भी सिखा दूँगी। ठीक है जी, चलें, लेट वी हैव स्टार्टेड। बहुत बातें कर ली हमने, अब हम काम स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ आवर लेसन इज़, यस, व्हाट इज़ द नेम? हाउ मैनी थिंग्स। The name, how, 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 MANY, many। देखिए MAN अगर मैं खाली बोलूँ MAN तो क्या बनेगा? मैन। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी। तो अगर हम इसके आगे Y लगा दें, मैनी, मैनी कितनी, बहुत ज़्यादा। THIN थिन, THIN, थिन का मतलब होता है पतला, लेकिन हमने ये वर्ड बना दिया है THINGS, थिंग्स मतलब चीज़ें। हाउ मैनी थिंग्स, कितनी चीज़ें हैं। हाउ मतलब
कितना, जैसे मैं पूछती हूँ ना हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं, तो आप बताते हैं आई एम 7 years old या आई एम 6 years old, तो दैट इज़ कितना, हाउ कितना. HOW how, MANY many, THINGS things, how many things. Okay, THIS this is a picture of our school. ओके जी, OUR क्या बना, आवर, OUR आवर, SCHOOL स्कूल, आवर स्कूल, OUR आवर, आवर, SCHOOL स्कूल, आवर स्कूल. This is a picture, PICTURE picture. देखें जी, जो C है और U है हम इनको नहीं पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे पिक्चर. ना हमने U को साइलेंट है और C भी साइलेंट है, ये दो जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमने नहीं पढ़ने, तो क्या पढ़ेगा, पिक्चर, पिक्चर. दिस इज़ अ picture of our school. Understand? Next thing, OUR our, SCHOOL school, HAS has, HAS has, has ONE one, MAIN main, main, GATE gate. Our school has one main gate. Next, there are two, TWO two, MANGO mango, TREES trees in it. There are two mango trees in it. There are THREE three, PLAY play, PLAY play, GROUNDS grounds. G को अगर हटा देंगे तो क्या बनेगा, ROUNDS राउंड्स, लेकिन जी लगा देंगे तो ग्राउंड्स. जी की साउंड ग ऐसे प्रोड्यूस होती है ना, तो ग्राउंड्स. इन इट, देयर आर 3 playgrounds in it. FIVE 5, CHILD child, REN run, children. 5 children are PLAYING playing there. 5 children are playing there. FOUR 4 boys are, BOYS boys. अच्छा जी, गर्ल्स की स्पेलिंग क्या होती हैं, GIRLS. बॉयज़ की स्पेलिंग क्या होते हैं, BOYS. ठीक है जी. आर राइटिंग. देखिए W जो है ना वो अगेन 1 क्लास हमने नहीं बोलना, ये साइलेंट है, हम इसको बोलेंगे राइटिंग. जो वर्ड साइलेंट में कहती हूँ ना उस वर्ड को हमने नहीं बोलना होता, उस अल्फ़ाबेट को वो नहीं हम बोलते. तो यहाँ पे अगर मैंने बोला कि W साइलेंट है तो मतलब हम W को नहीं बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे राइटिंग, WRITING राइटिंग. SOME सम, THING think, writing something. 4 boys are writing something. SIX 6, PARROTS PAR pair, ROTS ruts, parrots. 6 parrots are FLY fly, ING flying. 6 parrots are flying in the air, AIR air.
There are 7 BOOKS books on the table. There are 7 books on the table. टी को अगर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ABLE एबल, ABLE एबल, और अगर टी भी आ जाएगा तो टेबल. EIGHT 8, TEACHERS टीचर्स. TEA टी का मतलब क्या होता है? TEAT वाली जो होती है, TEAT चाय को कहते हैं. आई टेक टी, मैं चाय पीती हूँ, तो उसमें टी के स्पेलिंग क्या होते हैं? TEA. CHERS चर्स, CHERS चर्स, TEACHERS टीचर्स. TEACH teach, MY my, CLASS class. 8 teachers teach my class. One class. I hope you all understand the reading and will be able to read this very carefully. Okay, so now we have started our workbook work. Like here it is. This is the workbook that was given to you by National Public School, and we are doing our work on it. All of you have to open this. सब बच्चे इसको ओपन कर लें ताकि हम अपना काम स्टार्ट करें. As you all know that we have completed the words meaning of lesson number 2 in our previous lecture. अपने पुराने काम में हमने words meaning complete कर लिए थे इस चैप्टर के, and now we are going to do the word sentences. One more thing, one class, आप लोगों को जो भी काम करवाया जाता है मैं आपको बार बार कहती हूँ कि उस काम को याद कर लीजिए, कर लिया करें. It is very important to all of you. ये फर्स्ट टर्म है बेटा जी, और इसको आपको याद खुद ही करना पड़ेगा. इसके पेपर्स जब होंगे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के पास कोई ऐसी बात ना हो कि हमने पढ़ा नहीं. आप लोग पढ़ा करें और बहुत अच्छा पढ़ा करें, और काइंडली अपने पेरेंट्स को तंग बिल्कुल भी ना किया करें जो भी बच्चे ऐसा करते हैं, क्योंकि बहुत सी मदर्स की कंप्लेंट्स आ रही हैं कि हमारे बच्चे हमें बहुत तंग करते हैं. तो देखें, ऐसा मत करें बिल्कुल भी. मम्मा की बात माना करें, पापा जो कहते हैं वो भी माना करें, और रोज़ रात को उनकी टांगें दबा के सोया करें. सवाब मिलता है. अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं जो अपने पेरेंट्स की बात भी मानते हैं और उनके टांगें भी दबाते हैं और उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं. ठीक है, पापा की टांगें दबा के सोया करें, मम्मा की टांगें और हाथ दबा के सोया करें ताकि वो खुश हो जाएं. ठीक. सो नाउ ऑल ऑफ़ यू हैव टू पिक अप योर पेंसिल एंड इरेज़र इन योर हैंड्स. आपके पास आपकी पेंसिल और इरेज़र होना चाहिए. एंड वन मोर थिंग, वन क्लास, पेंसिल का बहुत बारीक लेड होना चाहिए ताकि आप काम करें तो वो बहुत बहुत प्यारा काम लगे. ओके, फर्स्ट वी आर गोइंग टू राइट द डेट एंड डे. What is the date today? क्या डेट है आज? 6 January. Is it 6 January? Yes, it is 6 July, not January. July, Alhamdulillah, 2020, and the day today is my most favorite day, Monday. Okay, dictation test. As you all know that I am going to write here these 5 words. वो 5 words जो आपको नीचे यहाँ पे दिए गए हैं, यही 5 words मैं ऊपर डिक्टेशन टेस्ट में लिख देती होती हूँ. ये मुझे पसंद है. ठीक है. द फर्स्ट वर्ड इज़ प्ले. लेट मी राइट दिस. देखिए, जो पैटर्न आपको मैं फॉलो करवा रही हूँ उसी पैटर्न से आपने लिखना है, और किसी बच्चे ने भी पैटर्न से हट के काम नहीं करना. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ प्ले एंड वी आर गोइंग टू राइट हेयर PLAY. हमेशा एक चीज़ याद रखें वन क्लास, जब आप लिखना शुरू करते हैं कर्सिव पैटर्न में, ज्वाइनिंग में, तो आपने तब तक पेंसिल नहीं छोड़नी जब तक कि आपका वर्ड कंप्लीट ना हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज़ गेट.
GATE, gate. Next word is books. BOOKS, books. Next word is main. MAIN, main. Next word is flying. FLYING, flying. So these are the words that I am going to again read it loud. PLAY, play. GATE, gate. BOOKS, books. MAIN, main. FLYING, flying. वन क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे तरीके से लिखने आ चुके होंगे. फर्स्ट वर्ड इज़, वी आर गोइंग टू राइट द सेंटेंसेस. प्ले. ओके, राइट इट विद मी. वी प्ले फुट. FOOT, फुट. BALL, football. We play football. Gate. My school gate is white. WHITE, white. फुल स्टॉप. रिमेंबर वन थिंग वन क्लास, आप लोग हमेशा वर्ड सेंटेंस के लास्ट पे फुल स्टॉप ज़रूर लगाया करें. ओके, नेक्स्ट इज़ बुक्स. दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं. देखें वन क्लास, जो मैंने दीज लगाया ना, ये दिस नहीं है, ये दीज है. दीज हम तब यूज़ करते हैं जब हम ज़्यादा सारी चीज़ों की बात करते हैं, और दिस हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक चीज़ की बात करते हैं. तो दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें हैं. ठीक है, दीज के साथ आर आता है और दिस के साथ इज़ आता है. दिस इज़ माई बुक अगर हम लिखते हैं तो ये मेरी किताब है. ठीक है जी. नेक्स्ट इज़ मेन. आवर स्कूल, पैटर्न फॉलो करें जैसे लिख रही हूँ. हैज़ वन मेन गेट. फ्लाइंग, मोस्ट इजी सेंटेंस. कौन उड़ते रहते हैं? birds. Very good. Birds are flying. Okay, next is we have some correction. तो करेक्शन हम उन वर्ड्स की लिखते हैं जो कि आपकी मिस्टेक्स होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपने वो 4 वर्ड्स लिखने हैं जो कि आपको लिखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है. सो एक वर्ड मैं यहाँ पे लिखती हूँ फुटबॉल. FOOTBALL, फुटबॉल. एक वर्ड मैं लिखती हूँ बुक्स. BOOKS, बुक्स. एक वर्ड मैं लिखती हूँ यहाँ पर बर्ड्स. BIRDS, birds. And one word is flying. FLYING, like it.
So to one class we have complete our words and tenses. One more thing, I am going to again read it aloud. ऊंची पढ़ती हूँ ताकि आपको again पता चल जाए. Play, we play football. Gate, my school gate is white. WHITE, white. Books, these are my books. Main, our school has one main gate. Flying, birds are flying. Okay, now it's time to do the question answers of this lesson. And here we are, first thing is we are going to write here the date and day. All of you have to write the date. Today is 6th July. 6 के ऊपर छोटा सा टी ज़रूर लिखा करें, that is important. July 2020. And today the day is Monday. MONDAY, Monday. Okay, first question is how many mango trees are there? जी हमने लेसन में पढ़ा था कि कितने मैंगो ट्रीज़ वहाँ पर मौजूद थे. Let me show you in your lesson. Here it is. We have read it like there are 2 mango trees in it. So क्या आएगा? There are 2 mango trees. Write it. TWO2 मैंगो ट्रीज़. एक चीज़ याद रखें वन क्लास, हम यहाँ पर देयर आर 2 मैंगो ट्रीज़ भी लिख सकते हैं. ठीक है जी. ये मैंने जिस बच्चे को नहीं पूरा क्वेश्चन या आंसर याद होता वो इतना कर ले, जिसको पूरा याद होता है उसके लिए मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देती हूँ. देयर आर 2 मैंगो ट्रीज़. ठीक है जी. ये देयर आर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, देयर आर, ये शुरू पे आ जाएगा. देयर आर 2 मैंगो ट्रीज़. ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी टीचर्स टीच योर क्लास? आपकी क्लास में कितनी टीचर्स पढ़ाती हैं? अगेन वी आर गोइंग टू सी इट. 8 टीचर्स टीच माई क्लास. कितनी टीचर्स हैं? EIGHT, 8. सो हेयर इट इज़ द आंसर. EIGHT, 8 टीचर्स. देखिए खाली 8 टीचर्स लिख लें या पूरा लिख लें. 8 टीचर्स टीच माई क्लास. हाउ मैनी बॉयज़ आर राइटिंग? कितने लड़के लिख रहे हैं? 4 boys are writing something. FOUR, 4 BOYS, boys. So कितने बॉयज़ लिख रहे हैं? 4 boys. FOUR, 4 boys. अगेन वही बात आप लिख सकते हैं 4 boys are writing. लेकिन जिसको पूरा लिख नहीं याद होता तो वो सिर्फ इतना भी लिख ले और इतना ही याद कर ले. दैट इज़ इनफ वन क्लास. नेक्स्ट इज़ हाउ मैनी बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल? मेज़ पर कितनी किताबें पड़ी हुई हैं? अगेन देयर आर 7 बुक्स ऑन द टेबल. कितनी किताबें हैं? 7, SEVEN, 7. 7 बुक्स. आप इसका आंसर भी ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर 7 बुक्स ऑन लाइंग ऑन द टेबल. ठीक है जी. सो दिस इज़ ऑल वी हैव कम्प्लीटेड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं उम्मीद करती हूँ वन क्लास कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ गया होगा और आप इसका काम भी कर लेंगे. लेट मी वन थिंग कि आपने ये सब कुछ इसमें सब में कलर्स भी कर लेने हैं बहुत नीट एंड क्लीन तरीके के. और ये सारे क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड्स एंड टेंसेस जो मैंने आज आपको करवाए हैं वो आपने याद भी कर लेने हैं. चलिए जी वन क्लास, आज का लेक्चर हमारा इतना ही था. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर लेंगे और अपनी मम्मा को बिल्कुल भी याद करने में तंग नहीं करेंगे. ठीक है जी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफ़िज़.